हमें तो कुछ भी शऊर नहीं था जो आप लोगों को शऊर है। यहाँ पे ये हालात हैं कि स्किल्स अप स्केलिंग क्या करनी, यहाँ पे यूथ के सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जा रहे हैं। छोटा सा तबका जो कि अपने आप को प्रिविलेज क्लास कहता है, वो इस यूथ से घबराया हुआ है। घबराया क्यों हुआ है? घबराया इस वजह से हुआ है कि इस यूथ में एक ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है, वो ये कि यूथ टेक सेवी है। अब ये प्रिविलेज क्लास अपना बर्थ राइट समझती है कि उन्होंने हमेशा टॉप ऑफ द फूड चेन रहना है। इक़्तिदार पे उनका राइट है, ये उन्होंने समझना है। ऐवान पे उनका राइट है, ये उन्होंने समझना है। इज़्ज़त सिर्फ उनकी है, ये उन्होंने समझना है। अब तो ये हालात हैं कि सवाल करने का राइट भी सिर्फ उन्होंने अपने आप रख लिया है। सवाल भी सिर्फ वो कर सकते हैं। हम बहुत सुनते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट, हर कोई तकरीर में कहता है यूथ एम्पावरमेंट। अब यूथ एम्पावरमेंट किस चीज़ से होती है? दो चीज़ें यूथ एम्पावरमेंट उसके बगैर हो ही नहीं सकती। एक क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा स्किल्स की अपस्केलिंग। लेकिन यहाँ पे ये हालात हैं कि स्किल्स अपस्केलिंग क्या करनी, यहाँ पे यूथ के सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जा रहे हैं। अब अगर हमने, और इसकी एक रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि एक छोटा सा तबका जो कि अपने आप को प्रिविलेज क्लास कहता है, वो इस यूथ से घबराया हुआ है। घबराया क्यों हुआ है? घबराया इस वजह से हुआ है कि इस यूथ में एक ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है, वो ये कि यूथ टेक सेवी है। अब ये प्रिविलेज क्लास अपना बर्थ राइट समझती है कि उन्होंने हमेशा टॉप ऑफ द फूड चेन रहना है। इक़्तिदार पे उनका राइट है, ये उन्होंने समझना है। ऐवान पे उनका राइट है, ये उन्होंने समझना है। इज़्ज़त सिर्फ उनकी है, ये उन्होंने समझना है। अब तो ये हालात हैं कि सवाल करने का राइट भी सिर्फ उन्होंने अपने आप रख लिया है। सवाल भी सिर्फ वो कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ मेरे मीडिया के कुछ दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, इनमें से बेशतर को चैनल्स ने फारग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शायद वो उतने नामी गिरामी सहाफ़ी नहीं थे जिनके पास वो राइट है कि ये सवाल भी कर सकते हैं, किसी से भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जदीद दौर की वजह से और हमारी डिजिटल मीडिया की जो एक अच्छी पॉलिसी थी, उसकी वजह से आज इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना डेमोक्राइज्ड हो गया है और इनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गए हैं कि इनका सिस्टम चल गया है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी, अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवलर का जो किरदार प्ले किया है वो आईटी ने किया है। सो हमें ये जो हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तालीम और हुनर साथ साथ, इसमें मेन मोटो ही ये है कि हमने जहाँ पे आपकी डिग्री की कंप्लीशन होनी है, वहाँ पे आपको आईटी इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया वो करिकुलम जिसकी आज स्किल्स की डिमांड है, जिसमें जो आने वाले फ्यूचर में जिन स्किल्स की डिमांड होगी उसको मद्देनज़र रख के आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप लोगों का ये डर ही ख़त्म हो जाए कि नौकरी मिलती है नहीं मिलती, बॉस नाराज़ हो जाएगा। आप खुद से सेल्फ रिलायंस जब आप में आएगा तो आप खुद पाँव पे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए भी एक आईटी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने $20 बिलियन में परचेज़ की है। हम यहाँ आईएमएफ के $1 बिलियन के कर्ज़े के लिए हम बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, लोगों को बेरोज़गार कर देते हैं, और यहाँ पे एक कंपनी $20 बिलियन में जाती है। सो इसलिए आप जस्ट इमेजिन करें कि इस प्रोग्राम से निकला हुआ यहाँ पे एक शख्स भी अगर एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में कामयाब हो गया जो इस तरह की परचेज़ हो, तो वो मुल्क की कितनी बड़ी खिदमत है। आखिर में मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन साहब आपका और वीसी साहब आपका शुक्रिया जी।